आप सबको प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि एक बार फिर से हम आपसे मिल रहे हैं। और इस वक्त मैं थोड़ा सा उत्साहित करना चाहूँगा, इसके पहले कि हम अपनी आराधना को आगे बढ़ाएं, प्रार्थना करें। मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूँगा कि ये बोल के कि आपके साथ आपका परमेश्वर, आपके सृजनहार परमेश्वर, जिसने आपको बनाया है, जो आपको जानता है, वो आपके साथ है, आपके अंदर है। इस बात को मैं बोल के आपको उत्साहित करूँगा। हो सकता है आपके पास आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, आपके पास बहुत सारी चिंताएं होंगी, बहुत सारी परेशानियां होंगी, लेकिन मैं आपको ये उत्साहित करूंगा कि आपका परमेश्वर उन सारी बातों को जानता है, उन सारे विषयों को जानता है जिसके लिए आप चिंतित हैं, उन सारी बातों के लिए जिसके कारण आप परेशान हैं, आपका परमेश्वर पहले से जानता है। मैं थोड़ा सा आपको बोलूँगा कि आप इंतज़ार करिए, इस समय को जाने दीजिए, आप ठहरे रहिए। अपने धीरज को दिखाना है हमको इस वक्त, क्योंकि ये परेशानी सबके ऊपर है, सिर्फ आपके ऊपर नहीं। कई परेशानियाँ, ऐसी परेशानियाँ हैं लोगों के जीवन में, जो आप देखेंगे तो आपकी परेशानी आपको बहुत छोटी लगेगी, लेकिन हमको धीरज धरना है, क्योंकि आपका परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको देख रहा है, वो आपका इंतज़ार कर रहा है कि इस कठिन समय में आप कैसे बर्ताव को करते हैं, कैसे अपना स्वभाव आप दिखाते हैं। इसके लिए आप बिल्कुल शांत रहकर अपने धीरज को दिखाकर अपने परमेश्वर, अपने सृजनहार परमेश्वर पे आप भरोसा रखें, निराश ना हो। सो मैं आपको उत्साहित होने के लिए बोलूँगा, थोड़ा सा मुस्कुराने के लिए बोलूँगा, क्योंकि हम अभी प्रार्थना करने जा रहे हैं और आराधना को हम चालू करेंगे। इसके पहले कि आप इन बातों को सुने, आप अपने हृदय को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें, खुशी के साथ, आनंद के साथ मुस्कुरा दीजिए। आप बहुत सुंदर दिखते हैं जब आप मुस्कुराते हैं। जितने मेरी आवाज़ सुन रहे, मेरे को देख रहे होंगे, मैं मुस्कुराऊंगा तो आप भी मुस्कुरा दिए। चलिए 1 2 3 मुस्कुराइए। देखिए मैं कितना अच्छा दिख रहा था, आप भी बहुत अच्छे दिख रहे हैं। आपका परमेश्वर आपको देख रहा है। आप जब मुस्कुराए, जब आप खुश हुए, शैतान हार गया। शैतान निराश होकर आपके पास से दूर होने के लिए कोशिश किया, क्योंकि जब आप खुश रहते हैं उन परिस्थितियों में जहाँ पे बहुत अंधकार है, निराशा है, लेकिन फिर भी आप खुश रहने का साहस करते हैं। खुश रहना ऐसे ही नहीं है, लेकिन आप साहस करते हैं खुश रहने के लिए, तो परमेश्वर इस बात का आदर करता है। और जब आप खुश रहते हैं तो इस बात को दिखाता है कि आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और आपके अंदर एक आशा है। सब चीज़ ठीक होने की एक आशा है, एक ऐसी आशा है जो अनंत काल के लिए है। वो आशा आपके अंदर है और यही आशा हमको परमेश्वर के पास लेकर जाती है। आइए हम अपने सिर को झुकाएंगे और इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, विश्वास के साथ प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज की आराधना में हमको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से आपके पास आते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते, परमेश्वर आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं मेरे परमेश्वर। आपको छोड़ और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है मेरे परमेश्वर। महिमा और आराधना के योग्य आप है मेरे प्रभु जी। हम इस वक्त मेरे परमेश्वर पिता, जबकि ज़िंदगी बहुत कठिन लग रही है प्रभु जी, जबकि हर दिन हमारे लिए काटना मुश्किल हो रहा है मेरे परमेश्वर, और हम आपसे निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर। आपकी कलीसिया जहाँ कहीं भी है मेरे परमेश्वर, पूरी दुनिया में आपसे प्रार्थना कर रही है प्रभु जी कि ये समय ठीक हो जाए। प्रभु पिता हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर कि आपने अपने लोगों को थाम के रखा है, बचा के रखा है परमेश्वर पिता। और हर एक ऐसी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता, जो हमने इस कठिन समयों में आपसे पाई है प्रभु जी। महिमा मिले आपको पिता परमेश्वर। जितने अभी इस आराधना में शामिल हुए मेरे परमेश्वर, मैं उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ, सबों को आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। कईयों को अलग अलग आवश्यकताएं हैं मेरे परमेश्वर पिता, किसी की कुछ, लेकिन मेरे परमेश्वर पिता हम इंसान हैं पिता, हमें आपकी आवश्यकता है सबसे बढ़कर प्रभु जी। आपके अलावा आप ये नहीं है तो हमारे जीवन में मेरे परमेश्वर आपके अलावा और कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है प्रभु जी। आप ही हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है प्रभु जी। आप यदि नहीं है हमारे जीवन में, एक पल भी काटना हमारे लिए मुश्किल है पिता। हम आपसे प्यार करते हैं प्रभु जी। आप अपनी उपस्थिति से हमें भरिए, हमारे हृदय को तैयार करिए कि हम आपके वचन को ग्रहण करें। आज हम आशीषित होएं और उत्साहित होएं, आनंदित होएं और खुश रहें मेरे परमेश्वर। हम पर दया करिए पिता। हम धन्यवाद देते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु जी। आपको महिमा मिले आने वाले समय को परमेश्वर। जो हम गीतों को गाते हैं, वचनों को सुनते हैं परमेश्वर पिता, बच्चे लोग जब संडे स्कूल की
कहानियों को सुनते हैं पिता, सबको आशीष दीजिए। ये सारी बातें हमारे हृदय तक जाने पाए परमेश्वर, और वो निर्णय में बदले मेरे प्रभु जी, ताकि हम अपने स्वभाव को हर दिन बदलते चले जाएं। पिता परमेश्वर दया करिए। धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी का समय गीतों को गाने का है, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप उत्साहित हो जाएं, आनंदित हो जाएं। और पहले हम क्या करते थे, जब लॉकडाउन नहीं था तो हम चर्च जाते थे, वहाँ गीतों को गाते थे। लेकिन आज बहुत अच्छा चीज़ हुआ है कि चर्च जो है आपके घर में आ गया है, तो और खुश होना चाहिए, हमको और आनंदित होना चाहिए। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप बुलंद आवाज़ में अच्छे विश्वास के साथ उन जब शब्दों को आप बोलें जो गीत में हैं, उसको समझ के, उसको बोल के, उसको महसूस करके आपके अंदर से वो गाने निकलना चाहिए। और जब ये गाने निकलें तो हो सकता है वो गाने प्रार्थना के रूप में निकले, हो सकता है वो आराधना के रूप में आपके अंदर से निकले, और जो परमेश्वर हमारे जीवन को देखे, अंदर से जो बातें निकले वो परमेश्वर को ऐसे लगे मान लो हम उसमें धूप जला रहे हैं या उसको अर्पित कर रहे हैं, अपनी आराधना को, अपने जीवन की बातों को हम उसको दे रहे हैं, और इससे वो खुश होगा। क्योंकि आप जो कर रहे हैं अपने मन से, अपने अंदर से, अपने हृदय से इन बातों को आप करेंगे परमेश्वर के लिए। सो आइए बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ हम गीतों को गाएंगे। ये ना केवल आप देखें, लेकिन आप इन गानों को गाएं और हमारे साथ शामिल हो जाएं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के इस आराधना को जब हम शुरुआत करने जा रहे हैं, आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। सबसे पहला गीत है यहोवा चरवाहा मेरा। भजनकार कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं है। तो क्यों ना हम भी भजनकार के साथ बड़े विश्वास के साथ इस गीत को गाएं कि हमारी परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, जब यहोवा हमारा चरवाहा है तो हमें कोई भी घटी नहीं होगी। आइए हम इस गीत को गाएंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता वो है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। मृत्यु के अंधकार से मैं जो जाता था, प्रभु यीशु करुणा से तसल्ली मुझे दी है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता वो है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। शत्रुओं के सामने मेज को बिछाता है। प्रभु ने जो तैयार की, मन मेरा मगन है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलाता वो है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। सिर पर वो तेल मला है, अभिषेक मुझे किया है। दिल मेरा भर गया है और उमड़ भी रहा है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है।
चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। सर्वदा प्रभु घर में करूँगा निवास जो मैं, करुणा भलाई भी उसकी आनंदित मुझे करती है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चलाता वो है। आइए परमेश्वर की महिमा में एक और गीत हम गाएंगे। गीत के बोला है, हो जय जयकार हम करें। वचन कहता है कि क्या कोई हमें परमेश्वर के प्रेम से, क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? नहीं प्रियो, चाहे वो अकाल हो या संकट हो या कष्ट हो या क्लेश हो, यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो ये सारी बातें हमारे लिए मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी, क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। तो हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, ये हमारे प्रेम को परमेश्वर के लिए कभी भी कम नहीं कर सकता। इस कारण हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना है। आइए आनंद के साथ इस गीत को गाएंगे, हो जय जयकार करें। दुख संकट से बचाता बचाता हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। हो जय जयकार करे, हो जय जयकार करे। वचन में लिखा है कि यहोवा की आंखें निरंतर हमें देखती रहती है, और उसकी आंखें जो है वो हर एक जगह पृथ्वी के हर एक कोने में निहारते रहती है। और परमेश्वर का आत्मा निरंतर हमें घेरे रहता है ना। यदि हम आज जीवित हैं, ये परमेश्वर का अनुग्रह है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा निरंतर हमें घेरे रहता है। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहाँ जाऊँ। प्रियो, हम परमेश्वर की आत्मा से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते। उसकी आत्मा निरंतर हमें देखते रहती है और हम निरंतर परमेश्वर के छत्र छाया के नीचे बने रहते हैं।
तो आइए इस गीत को हम गाएंगे, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, आंधी से घिरूं तो तू वहाँ है। लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, आंधी से घिरूं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब मिलकर के उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और अभी हमने बहुत ही अच्छी रीति से परमेश्वर की स्तुति की है और अब हम आराधना में जाएंगे। उस जीवित परमेश्वर की हम आराधना करेंगे और आप सब मिलकर के हमारे साथ उस परमेश्वर की आराधना करिए। और आपको जैसा अच्छा लगता है आप उस परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आप अन्य भाषा में बोल करके उस परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आपको हिंदी में परमेश्वर की आराधना करना, आप हिंदी में बोल सकते हैं। आप इंग्लिश में परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आपको जैसा अच्छा लगे आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। और अन्य भाषा में यदि आप परमेश्वर की आराधना करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। 1 कुरिन्थी 14 अध्याय उसके 2 पद में यदि हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो परमेश्वर से बातें करता है। तो यदि आज आपको अपने परमेश्वर से बात करना है तो आप ज़रूर अन्य भाषा में बोल करके उस परमेश्वर से बात करिए। और उसी का जब हम 1 कुरिन्थी 14 अध्याय और उसके 4 पद को यदि हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो अपनी ही उन्नति करता है। तो यदि आपको उन्नति करना है आत्मिक रीति से, आत्मिक जीवन में आपको यदि और आगे बढ़ना है और मैं ऐसा कहूँ आपको यदि नेक्स्ट लेवल में जाना है, एक नए स्तर में जाना है आत्मिक रीति से और नए नए आत्मिक बातों को अनुभव करना है तो आप ज़रूर से अन्य भाषा में बोलिए। आपकी बहुत ही आत्मिक उन्नति होगी क्योंकि वचन कहता है। और एक बार की बात मैं आपको बताऊं कि एक बार एक भाई को बहुत ही अच्छा वरदान प्रभु ने दिया।
तो वो प्रभु से पूछे कि प्रभु मैंने ये वरदान के लिए तो आपसे प्रार्थना ही नहीं की, मैंने तो ये वरदान मांगा ही नहीं। तो प्रभु ने उनको बताया कि जब तूने अन्य भाषा में प्रार्थना की थी तब तूने इस वरदान को मांगा था। तो जब हम अन्य भाषा में बोलते हैं हम परमेश्वर के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो जाते हैं, हमारी आत्मा जो है वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाती है। हमारी जो जो आवश्यकता है, हमारी जो जो ज़रूरतें हैं, वो सब के लिए हमारी आत्मा जो है वो प्रार्थना करने लगती है। और हम अनजाने में ही बहुत सी ऐसी बातों को जो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए लाभकारी हो सकती है, लाभदायक हो सकती है, ऐसी बातों को हम आत्मा में होकर के प्रार्थना करने लगते हैं और हम जो है आत्मिक रीति से बढ़ते चले जाते हैं। तो आप ज़रूर से अन्य भाषा में बोल करके उस परमेश्वर की आराधना करिए। और प्रभु का दास पौलुस भी इस बात को कहता है, उसी 1 कुरिन्थी 14 अध्याय उसके 18 पद में यदि आप पढ़ेंगे, पौलुस वहाँ पर बोलता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सबसे ज़्यादा अन्य भाषा में बातें करता हूँ, लिखा है वहाँ पर। तो प्रभु का दास पौलुस भी इस बात को कहता है। तो हमको अन्य भाषा में बोल करके उस परमेश्वर से आज आप बातें करिए, आप आज जुड़ जाइए उस परमेश्वर के साथ और भी खो जाइए उसकी उपस्थिति में। और हम सब मिल करके आपको जैसा अच्छा लगता है इस रीति से आप परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। तो आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। रिखारालाबा शंतलाबा शेखे थेरेले बेरियंतरालाबा रिखंदरालाबा अर्बानमा शंदरालाबा रिखो दरानाबा शेखे थेरेले बेरियंतरालाबा रियंतरालाबा शंतोरोलोबो रिखंदरालाबा अर्बानमा शंदरालाबा रिबानमा शेखे थेरेले बेरियंतरालाबा कोराबानमा शंदरालाबा रिखंदलाबा शंतरालाबा अर्खंतेरेले बेरियंतरालाबा रबानमा शंतरालाबा रेखेरेले बेरियंतरालाबा। प्रभु आपकी स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं जीवित परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं जीवित परमेश्वर। रबानामा शखा तेरेले बेरी अंतरालाबा, आपका नाम सब नामों से ऊंचा है प्रभु जी। आप एकमात्र सच्चे और जीवित और सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। रिखालाबा शंतरालाबा रेखे तेरेले बेरी अंतरालाबा ओ रबानामा शंतरालाबा अर्खांतरालाबा रेखे तेरेले बेरी अंतरालाबा शंतरालाबा रिखालाबा रखोरियंतरालाबा। जीवित परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हम सबको भर दीजिए प्रभु जी। जो हम इस समय इस ऑनलाइन हम जुड़ पाए हैं प्रभु, हम सबको प्रभु अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। जितने देख रहे हैं इस समय प्रोग्राम को, सबको अपनी उपस्थिति से भर दीजिए प्रभु जी। सब आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकें, जहाँ जहाँ वो हैं वहीं पर आपकी उपस्थिति उन्हें महसूस होने पाए। रिखालाबा शंतरालाबा रेखे तेरेले बेरियंतरालाबा कोरबानामा शंतरालाबा रखालाबा शेखेरेले बेरियंतरालाबा रिबिलिया तरालाबा अर्खंद्रालाबा शेखेरेले बेरियंतरालाबा रिखंदरालाबा शदोरबानामा रिखंद्रालाबा शथेरेले बेरियंतरालाबा कोरबानामा शंदरालाबा रियंतरालाबा शंतरालाबा रियंतरालाबा रखोरियंतरालाबा शंतरालाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। और इस समय जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, आइए हम सब मिल करके एक गीत हम गाएं। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का, और हम सब मिल करके उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू Jesus, thank you Lord. परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर। परमेश्वर पिता परमेश्वर, तू ही है दाता हमारे जीवन का। जीवन से भी है उत्तम तेरी करुणा सदा हम पर।
सदा हम पर। शंदा रबा रबा ला रबा रे बाला बा रबा ना रबा ओ रबाला शंदारा लबा रे बाना बा रबा ला रबा शंदारी बारा लबा रा लबा। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. We worship you Lord, we praise you, we worship you Lord. Rikala bashantara la bashekerele beriantara la ba riantara la bashakora bana masekerele beriantara la बा। उसकी करुणा को हम याद करें कि उसकी करुणा कैसे हमारे जीवन के ऊपर है। यदि हम अपने जीवन को याद करें, अपने बीते हुए जीवन को हम याद करें, तो हम उसकी करुणा को देख पाते हैं कि उसकी करुणा निरंतर हम पर बनी रहती है। और सचमुच में ये उसकी करुणा है कि आज हम जीवित हैं। उस परमेश्वर का हम सब मिलकर के धन्यवाद करें उसकी करुणा के लिए कि उसकी करुणा सदा हम पर है, सदा हम पर बनी रहती है। वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, वो परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता। सचमुच में जब से आपने होश संभाला है, जब से हमने होश संभाला है, हम याद करें उन बातों को। आप याद करिए उन बातों को कि क्या क्या परमेश्वर ने आपके लिए किया। और सचमुच में यदि हम याद करें तो आज हम गिन नहीं पाएंगे उसकी भलाइयों को, उसकी आशीषों को, उसके किए हुए कामों को हम गिन नहीं सकते। वो अनगिनत है हमारे जीवन में। हमारा जीवन उसकी तमाम बेशुमार आशीषों से भरा हुआ जीवन है। हमारे जीवन के एक एक पल में, एक एक क्षण में हम देखते हैं कि वो परमेश्वर की करुणा हम पर बनी रहती है, उसकी दया हम पर बनी रहती है। सचमुच में प्रियो उसका धन्यवाद करें, आज उसकी आराधना करें, उसकी उपस्थिति में खो जाएं, उस परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर आज मैं जो कुछ हूँ केवल तेरी वजह से हूँ। उसका धन्यवाद करें, उस परमेश्वर से कहिए परमेश्वर हम आपके बिना कुछ भी नहीं है प्रभु जी। आज हम जो कुछ है, हमारे पास जो कुछ है प्रभु, सब कुछ आपका दिया हुआ है, ये आपकी करुणा है प्रभु। आज हम जीवितों के मध्य जीवित पाए जाते हैं और हमारे पास जो कुछ हम देखते हैं हमारे जीवन में, ये सब आपका दिया हुआ है, ये सब आपकी आशीषें हैं। जो हम सांसें ले रहे हैं ये भी प्रभु हमारा खुद का नहीं, आप ही का दिया हुआ है प्रभु जी। ये सांसें भी आपकी है प्रभु जी। उस परमेश्वर से कहिए प्रभु ये जीवन आपका है प्रभु जी, आप जैसा चाहे इसे अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करिए। आज उसकी उपस्थिति में हम खो जाएं, उसकी आराधना करें। धन्यवाद से प्रभु हमारा हृदय भरा हुआ है। आज आपके आशीषों को हम जब देखते हैं हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु। हो रबालाबा शंतरालाबा शेखेरेले बेरियंतरालाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हो रबाना मशंतरालाबा शेखेरेले बेरियंतरालाबा रियंतरालाबा रखो रबाना मशंदलाबा अरखंद्रलाबा शेखेतेरेले बेरियंतरालाबा रगादरनाबा शंदरालाबा रिबानामा शेखेरेले बेरियंतरालाबा शकोर रबानामा अरबानामा रेखेतेरेले बेरियंतरालाबा शंतलाबा रंदरालाबा रेखेरेले बेरियंतरालाबा रिखंदलाबा शंतरालाबा रखंदलस्त्रोलाबा अरबानामा शेखेरेले बेरियंतरालाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ,
तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम। तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। कुछ तूने रचाया है, सारी दुनिया तेरी है। सब कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है। तेरे जैसा किया है, सकता हूँ क्या ला सकता हूँ। कहता तुझे बस शुक्रिया, वो क्या दे सकता हूँ क्या ला सकता हूँ। कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम। तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम। तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। चंदरा रे बला चंदरा रबा लबा रे बला चंदरा ओ रबा रबा लबा रे खला रबा नबा रे बला रबा लबा। शुक्रिया 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 तेरा। शुक्रिया 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 यीशु तेरा। शुक्रिया। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Jesus.
आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं, आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में है। आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु कि आप सदैव हमारे साथ रहते हैं। आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु जी कि आप हमें कभी भी नहीं छोड़ते और कभी भी नहीं त्यागते हैं प्रभु। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, आपका शुक्रिया प्रभु हर एक बातों के लिए। आपका शुक्रिया हृदय की गहराई से आपका शुक्रिया करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते जीवित परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु हर एक उन बातों के लिए। आपका धन्यवाद जीवित परमेश्वर। आपने हमको संभाला, आपने हम सबको बचाया प्रभु। इस समय हम सब जो ऑनलाइन जुड़ सके, हम सबको आपने संभाला प्रभु। हर एक विपरीत परिस्थितियों में आप हमारे साथ रहे और इस वक्त भी प्रभु आप हमारे साथ हैं प्रभु। इस विपरीत परिस्थिति में हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु। ऐसे विपरीत समय में प्रभु आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, जब इस लॉकडाउन के समय में प्रभु आपके सारे लोग जब सब अपने घरों में हैं प्रभु, इस समय इस लॉकडाउन के समय में, और प्रभु हर एक प्रभु आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके प्रभु। हमारी सहायता करिए कि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके साथ व्यतीत कर सकें, आपके साथ हम अपना समय बिता सकें प्रभु। हमारी सहायता करिए, हम आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय को बिता सके प्रभु जी। और इस लॉकडाउन के समय में प्रभु दया करिए प्रभु जी, आपके लोगों में प्रभु जी एक जागृति को दीजिए प्रभु जी। और इस लॉकडाउन के समय में जागृति का एक सुनामी आने पाए यीशु के नाम से, और पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रभु जो आपको मानने वाले और आपको जानने वाले लोग हैं, वो सब लोगों के जीवन में और पूरे वर्ल्ड में एक स्पिरिचुअल रिवाइवल आने पाए यीशु के नाम से। स्पिरिचुअल रिवाइवल का एक सुनामी आने पाए यीशु के नाम से। जैसे सुनामी में इतनी ताकत होती है कि वो हर चीज़ों को डुबा करके ले जाता है, हर चीज़ों को बहा करके ले जाता है, और उसके चपेट में आने से कोई बच नहीं सकता। वह सब चीज़ों को, हर एक चीज़ों को अपने चपेट में ले लेता है, और सुनामी से जैसे कोई बच नहीं सकता, उसी प्रकार इस जागृति से कोई भी अनछुआ ना रहे प्रभु जी। इस जागृति का हिस्सा हर एक लोग बन सके। पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी सुनामी, जागृति की एक सुनामी आने पाए यीशु के नाम से। एक जागृति की लहर आने पाए पूरे विश्व के अंदर प्रभु। जो आपको जानने वाले लोग हैं, जो आपको मानने वाले लोग हैं प्रभु, उनके अंदर भी ये लहर आने पाए, जागृति की एक लहर आने पाए। और वो सुनामी जो सब चीज़ों को डुबा लेती है, सब चीज़ों को बहा करके ले जाती है, ऐसे ही वो जागृति के बहाव में हम बहते चले जाएं प्रभु जी। हम सब की सहायता करिए प्रभु जी कि उस जागृति के बहाव में हम बहते चले जाएं प्रभु जी। उस जागृति का हिस्सा हम सब बन जाएं प्रभु जी। हम सब उस जागृति में शामिल हो जाएं प्रभु जी, और हर एक के अंदर वो जागृति आने पाए। ओ रबा शखाना मसे खेरले बेरी अंतरालबा। थैंक यू जीसस, आपका धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं, और सचमुच में आप कुछ अद्भुत करने वाले हैं प्रभु जी। समथिंग सुपर नेचुरल इज गोइंग टू हैपन। कुछ अलौकिक होने जा रहा है प्रभु इस लॉकडाउन के बाद। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमें विपरीत परिस्थितियाँ दिख तो रही है प्रभु जी, लेकिन आने वाले दिनों में हम बहुत ही अलौकिक बातों को देखने जा रहे हैं, अद्भुत बातों को देखने जा रहे हैं, अद्भुत न्यूज़ को, अच्छी न्यूज़ को हम सुनने जा रहे हैं, और ऐसी अद्भुत बातों को, आत्मिक बातों को हम अनुभव करने जा रहे हैं। हो रबा शखा रबा से खेरेले बेरी अंतरालबा। धन्यवाद जीवित परमेश्वर कि हम सब प्रभु उस जागृति का हिस्सा बनने जा रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद। जितने लोग इस समय देख रहे हैं, हर एक को स्पर्श करिए प्रभु जी। हम में से हर एक उस जागृति का हिस्सा बन सके प्रभु जी। आपका धन्यवाद प्रभु जी
कि आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं और आप हमें संभालते हैं, आप हमें ढाढ़स देते हैं, आप हमें हिम्मत देते हैं और हर एक परिस्थिति में आप हमारे साथ रहते हैं। प्रभु, हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक बातों में आपका धन्यवाद करते हुए ये छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। और ये समय जो है वो बच्चों के द्वारा वचन को सुनने का समय है। तो बच्चों ने जो वचन याद किया है, आइए हम सब बच्चों के द्वारा याद किए हुए वचन को सुनेंगे। I lift up my eyes to the hills. Where does my help come from? My help come from the Lord, the maker of the heaven and the earth. यहोवा की आंखें सब जगह लगी रहती, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती है। नीति वचन 15:3। आप सभी को जाना से कि आत्मा के फल प्रेम, आनंद, धीरज, मेल, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों के काम 8 अध्याय का 33 पद। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी पर से उसका प्राण उठा लिया जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 136 का 1। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 19 का 7 पद। आओ हम आनंदित और मगन हों और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहोशू 1:8। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे ऊपर हुआ। वचन संहिता 2:7। Whatever you do, do everything for the glory of God. 1 Corinthians 10:31. The Lord is good to all. Praise Lord. के हर हाल से उन्हें बचाएगा। जकरयाह 9:15। हालेलुया। अब बीती घटनाओं का स्मरण मत कर, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगा। भजन संहिता 23:18। हालेलुया। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। भजन संहिता 103:3। हालेलुया। यहोवा और उसकी सामर्थ्य की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। पहला इतिहास 16:11। हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। आप सभी को जान सके, मैं वचन संहिता 23 बोलने जा रहा हूँ। यहोवा मेला चल रहा है, मुझे कुछ गति न होगी। वहाँ मुझे हरियाली चराइयों में बैठाता है, वहाँ मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वहाँ मेरा जीव में जिलाता है, धर्म के मार्ग में अपने नाम के निमित्त रखवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से फैली हुई तराई पर होकर चलूँ, तो भी आने से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाया है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। नीति वचन 4:1। मेरा यीशु जिंदा है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। भजन संहिता 23:5। खुली हुई डाक गुप्त प्रेम से उत्तम है। हे यहोवा, तू धर्मी है और तेरा नियम सीधा है। यदि नींव ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। भजन संहिता 11:3। विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। भजन संहिता 91:10। तेरे साथ कोई भी बुरी बात नहीं घटेगी, कोई भी रोग तेरे घर में नहीं होगा। जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। Praise the Lord. You are my hiding place. You will save me from trouble. I sing aloud of your salvation because you will protect me. Psalm 32:7.
Good man will receive favor from the Lord, but the man of wicked device will be condemned. Proverbs 12 verse 2. I will put my spirit within you and cause you will walk in my statutes, and you shall keep my judgment and do them. Ezekiel 36:27. Then they went out of the city and came to him. John 4 verse 30. Therefrom by their fruits you will cannot them. Matthew 7 verse 20. ए परमेश्वर, मैं भी प्रार्थना की ओर काम लगा। वे तुझे हाथों हाथ डालेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। Give thanks to the Lord for His good, best Lord. कि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। भजन संहिता 37 का 2। मैं जगत की ज्योति हूँ। यूहन्ना 9:5। और ये बच्चों के लिए स्पेशल समय आ गया है, और ये समय जो है वो संडे स्कूल का समय है। हाँ, आपने सही सुना, ये संडे स्कूल का समय है। तो सारे बच्चे आप लोग आ जाइए, ध्यान से सुनिए। ये समय, सारा समय आप ही के लिए है। आइए हम चलते हैं संडे स्कूल में। प्रेज लॉर्ड। ये समय सब बच्चे लोग का है, मतलब संडे स्कूल। तो चलिए मेरे साथ संडे स्कूल। प्रेज़ द लॉर्ड बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी बाइबल पढ़ते होंगे, प्रार्थना करते होंगे, वर्शिप करते होंगे। इस बात को मैं जानती हूँ और प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए। और जैसा कि हमने पिछले संडे स्कूल में मोजेस की कहानी, मूसा की कहानी को हमने सीखा, और हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर ने कैसे इजरायलियों की कराहना को सुना और परमेश्वर ने मिस्र देश से कैसे उन्हें बाहर निकाला, और परमेश्वर ने और भी बहुत सारे आश्चर्य कर्म को किया। परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया और जल को हटा दिया, जिसके बीच से क्या बन गई? एक सूखी भूमि बन गई, जिससे इजरायली समुद्र के बीच से होकर पार हो गए। और जो फिरौन की सेना पीछे आ रही थी, वे क्या हुए? उस गहरे जल में डूब गए, क्योंकि समुद्र का पानी उसके बाद ज्यों का त्यों हो गया। इस प्रकार परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म को किया। और आगे हम देखते हैं निर्गमन 15 अध्याय से हम आगे और भी कुछ कहानियों को सुनेंगे। आप बड़े ध्यान से और प्रार्थना के साथ बैठिए, हम और भी कुछ बातों को सीखेंगे आज के दिन में। उसके बाद मूसा ने इजरायली को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे कहाँ गए? एक सूर नाम के जंगल में पहुंचे। वहां वे 3 दिनों तक बिना ताजा पानी के यात्रा करते रहे। इसके बाद वो कहाँ पहुंचे? वे एक ऐसी जगह में पहुंचे जहाँ पानी तो था, पीने का पानी तो था, लेकिन क्या था? वो कड़वा था और क्या था? पीने लायक पानी नहीं था। वो ऐसी जगह पे पहुंचे। उसके बाद वो क्या करने लगे? प्यास के कारण और वो भीड़ मूसा पर क्या करने लगे? कुड़कुड़ाने लगे कि हम क्या पिएंगे। उसके बाद मूसा ने परमेश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना की। मूसा ने क्या किया? सहायता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना किया। परमेश्वर ने उसे लकड़ी का टुकड़ा दिखाया जो मूसा ने पानी में फेंक दिया था। तुरंत पानी पीने के लायक हो गया। पानी क्या हो गया? तुरंत पीने के लायक हो गया। मूसा ने घोषणा की कि यदि तुम परमेश्वर की सुनो और उसकी आज्ञाओं को मानो, तो वह तुम्हें उन महामारी से दूर रखेगा जो अपने मिस्र के लोगों पर डाली थी, और यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला है। ये निर्गमन 15:26 में ये वचन लिखा है। और उसके आगे हम देखते हैं एलीम नाम का एक जगह है जहाँ पे वे आए, जहाँ पानी के 12 सोते और 70 खजूर के पेड़ थे। यहाँ पर उन्होंने पानी के आसपास अपनी छावनी डाली। उसके बाद वो एलीम से कहाँ गए? सीने पर्वत की ओर चल पड़े। वे सीन नामक रेगिस्तान से होकर गुजर रहे थे। एलीम से निकलकर इजरायली की सारी मंडली मिस्र देश से निकलकर सीने नामक जंगल में आ पहुंची, जो एलीम और सीने पर्वत के बीच में है। उसके बाद उन्हें रेगिस्तान में बहुत जोर से भूख लगी और मूसा और हारून पर
कुड़कुड़ाने लगी। वो भीड़ क्या करने लगी? मूसा और हारून पर कुड़कुड़ाने लगी और वे शिकायत करने लगे, मिस्र में तो हमारे पास भोजन की बहुतायत थी, लेकिन तुम हमें इस रेगिस्तान में भूख से मार डालने के लिए लाए हो। इस प्रकार वो कुड़कुड़ा रहे थे कि तुम हमें भूख से मारने के लिए यहाँ पे लाए हो। क्या उसके बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा, परमेश्वर ने क्या कहा मूसा से? मैं स्वर्ग से 6 दिन तक रोटी की वर्षा करूंगा। 6ठे दिन लोग अपने लिए दुगना बटोरे और 7वें दिन कोई रोटी स्वर्ग से नहीं गिरेगी, क्योंकि वह परमेश्वर के विशेष विश्राम का दिन होगा। तब मूसा और हारून ने घोषणा की, परमेश्वर ने तुम्हारी कुड़कुड़ाहट को सुनी है और आज रात वह तुम्हें जी भर मांस खिलाएगा और कल के दिन तुम्हें जी भर कर रोटी देगा, जिससे तुम जान लोगे कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। परमेश्वर यहोवा हमारी कुड़कुड़ाहट को सुनता है और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। यदि हम बिना कुड़कुड़ाए उससे प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। इसलिए हमें कभी कुड़कुड़ाना नहीं है। उसके बाद हारून ने भीड़ को परमेश्वर के सामने आने को कहा। जैसे ही उन्होंने रेगिस्तान की ओर देख तो परमेश्वर की महिमा को बादल में प्रकट होते हुए देखा। परमेश्वर ने मूसा की प्रतिज्ञा की और उस शाम वह मांस भेजेगा और अगली सुबह क्या? रोटी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं उस रात बटेरे का झुंड छावनी के पास आकर उतर गया। भूखे लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और स्वादिष्ट मांस को खाया। इस चित्र में हम देखते हैं अगली सुबह भूमि पर ओस की परत गिरी, जो सूखकर पाले की पपड़ी की तरह हो गई। उन्होंने मूसा से पूछा, ये क्या है? उन्होंने क्या किया? मूसा से पूछा, यह क्या है? मूसा ने कहा कि यह मन्ना है। मूसा ने समझाया कि वह स्वर्ग की वह रोटी है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। हर कोई अपनी आवश्यकता के अनुसार ही बटोरे और कल के दिन के लिए कुछ ना बचाए। मूसा ने समझाया कि स्वर्ग की वह रोटी है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी। हर कोई अपनी आवश्यकता के अनुसार ही बटोरे और कल के लिए कुछ ना बचाए। सभी ने मन्ना बटोरना आरंभ कर दिया। जैसा हम देख रहे हैं कि सभी ने मन्ना बटोरना आरंभ कर दिया और वह सफेद धनिया के जैसा था। उसका स्वाद शहद के पापड़ के जैसा था। मूसा ने उन्हें समझाया कि वे 5 दिनों तक केवल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही प्रतिदिन मन्ना बटोरे। केवल 6ठे दिन ही वे दुगना मन्ना बटोर सकते थे, क्योंकि 7वें दिन मन्ना स्वर्ग से नहीं गिरने वाला था। उसके बाद बहुत से लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और केवल 1 दिन के लिए पर्याप्त मन्ना ही बटोरा। लेकिन कुछ लोगों ने लालच के मारे परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी और ज्यादा मन्ना बटोरकर उसे रात भर रख अगले दिन वह कीड़ों से भर गया। उससे भयानक दुर्गंध आने लगी। कुछ लोगों ने क्या किया? लालच किया। लालच के कारण क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। तो उसके कारण क्या हुआ? मन्ना बटोरकर जो रात भर रखे थे वह कीड़ों से भर गया और उसमें से क्या आने लगी? दुर्गंध आने लगी। इसलिए हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। हमें कभी भी लालच नहीं करना है। फिर उसके बाद 6वें दिन लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अन्य दिनों से दुगना मन्ना एकत्र किया। ठीक है। 7वें दिन बचा हुआ मन्ना एकदम ताजा था और उसे वो खा सकते थे। जैसा कि इस चित्र में आप देख पा रहे हैं, 7वें दिन बचा हुआ मन्ना एकदम ताजा था और वो उसे खा सकते थे। पर कुछ लोग 7वें दिन भी मन्ना बटोरने के लिए गए, लेकिन उन्हें कुछ भी ना मिला। परमेश्वर ने 7वें दिन को विश्राम का विशेष दिन ठहराया। मूसा को चेतावनी दी, जो जहां है वो वहीं ठहरकर क्या करे? विश्राम करे। इसके बाद इजरायली सीनै पर्वत की ओर यात्रा करने लगे। वे 40 वर्षों तक जंगल में भटकने वाले थे और मन्ना खाने वाले थे। उसके बाद हम देखते हैं जब वे सीनै पर्वत की ओर यात्रा किए और 40 वर्षों तक जंगल में भटकने वाले थे और मन्ना खाने वाले थे, तब वे सीन नामक जंगल से निकलकर रपीदीम में
अपने डेरे को खड़ा किया। तब उन्होंने रपीदीम में अपनी एक छावनी डाली और उन्हें वहां पीने के लिए पानी नहीं मिला। वे मूसा के पास आकर फिर शिकायत करने लगे और झगड़ने लगे और बोलने लगे कि हमें पीने के लिए पानी दे। तब मूसा ने उनसे पूछा, तुम क्यों परमेश्वर से झगड़ रहे और उसकी परीक्षा ले रहे हो? तब मूसा ने परमेश्वर के सामने सहायता के लिए चिल्लाया, मैं इन लोगों का क्या करूं? ये मुझे पत्थरवाह करने को तैयार खड़े हैं। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? अपने 7 लोगों और अपने अगुओं को ले और होरेब की चट्टान के पास जाकर अपनी लाठी को चट्टान पर मारना। तब सारे लोग मूसा के पीछे पीछे होरेब की चट्टान के पास और मूसा को चट्टान पर अपनी लाठी मारते हुए देखा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार चट्टान से पानी फूटकर बाहर आने लगा। तब सबने पानी पिया। मूसा ने उस स्थान का नाम क्या रखा? मस्सा और मरीबा, क्योंकि लोगों ने परमेश्वर पे संदेह करके उससे पूछा था कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं। इसलिए मस्सा का अर्थ क्या है? परखना, और मरीबा का अर्थ है झगड़ना। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा स्मरण रखी थी और रेगिस्तान में भोजन और पानी का प्रबंध किया। इसलिए बच्चों, कभी भी हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें परमेश्वर की प्रतिज्ञा को मानना है। बिना कुड़कुड़ाए हमें सब काम को करना है। हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है, आज्ञाओं को मानना है, अपने माता पिता का आदर करना है, माता पिता की आज्ञाओं को मानना है। बिना कुड़कुड़ाए हमें सब काम करना है। जब प्रार्थना करोगे प्रभु से, तब वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और आपको आगे बढ़ाएगा। इसलिए बच्चों, हमें कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं है और हमें बिना कुड़कुड़ाए सब काम को करना है और हमें अपने से बड़ों का आदर करना है और आज्ञाकारी रहना है और हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना है। इस कहानी से हम यह सीखते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और इस समय जो है हम प्रभु के एक छोटे से प्यारे से और बहुत ही अभिषिक्त दास के द्वारा हम प्रभु के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे। तो आइए हम उन्हीं के द्वारा सुनते हैं कि आज वो हमको क्या बताना चाह रहे हैं परमेश्वर के वचन से। और हम प्रभु के इस दास का हम ताली बजा करके आइए स्वागत करते हैं। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। एलिया नाम का एक परमेश्वर का दास था। एक बार इज़राइल में अकाल पड़ा तो परमेश्वर एलिया से कहा कि तू वो छोटे नाले पर जाकर छिप जा और कौवे तेरे को मांस का टुकड़ा और रोटी लाकर देंगे। तो एलिया वहाँ छोटे नाले पर जाकर छुप गया और कौवे उसको मांस का टुकड़ा और रोटी लाकर देते थे। इस कहानी से हम सीखते हैं कि परमेश्वर किसी भी तरीके से हमारी सहायता कर सकता है, इसलिए हमको घबराने की जरूरत नहीं है। आप सभी को प्रेज़ लॉर्ड। और ये समय जो है वो गवाही का है और हम इस समय एक दंपति की गवाही सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने उनके जीवन में आश्चर्य कर्म किया और अपने काम को किया और कैसे डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था, लेकिन परमेश्वर ने उनको उस बीमारी के बिस्तर में से उठा करके खड़ा किया और अपना गवाह बनाया। तो आइए हम उन्हीं के द्वारा इस गवाही को हम सुनते हैं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना, गवाही के लिए खड़ा किया। मैं परमेश्वर में गवाही देती हूँ कि मेरे जीवन में बहुत ही मैं परेशान थी, बहुत ही दुख थी, मुझे जीने की भी इच्छा नहीं थी, लेकिन परमेश्वर जब मैं परमेश्वर को जानी और परमेश्वर ने वचन में भी कहा कि जब कर मुझे देखो, परमेश्वर को चखा, तो मेरे जीवन में इतना अद्भुत काम हुआ कि मैं बता भी नहीं सकती कि मैं इतना मतलब मेरे शरीर इतना गिरी हालत थी कि मैं अपने बेड से उठकर बैठ भी
ही नहीं सकती थी, मुझे दूसरा का सहारा लेना पड़ती थी। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। 4 ऑपरेशन हुआ, तभी से डॉक्टर ने बोला कि तू ये नहीं बचेगा, ऐसे बोल के। लेकिन परमेश्वर पिता को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे खड़ा किया और चंगाई दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। और मेरे जीवन में अद्भुत काम किया। मेरे शरीर में कोई भी परेशानी नहीं है। आज परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ। सबको जय मसीह। परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जीवन में गवाही को जोड़ा, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता को मैं जानता नहीं था, मैं तो संसार के बातों में लीन था। लेकिन मुझे सुसमाचार मिला तो मैं चर्च जाना चालू किया। तो भी मैं चर्च नहीं जाता था। मेरे मिसेज बोलती चर्च करके, लेकिन मैं नहीं जाता था। धीरे धीरे मैं जाना चालू किया। तो परमेश्वर को जाना, चरखा उसके बारे में जाना तो मुझे अच्छा लगा और परमेश्वर में और करीब मैं जाते रह गया। फिर मैं इसी तरह से मैं जाते चला गया और इसी बीच में मेरे मिसेज का फिर तबीयत खराब हो। पहले तो खराब था ही, फिर और तबीयत खराब हो गया। तो हम लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल भी ले जाते थे, कोई सुधार नहीं होता था। फिर उसे और बड़े हॉस्पिटल भी ले गए तो वहां पर भी सुधार नहीं हुआ। 8-9 दिन तक रखे थे। लेकिन परमेश्वर पिता ने मेरे मन में एक बात को डाला था कि 3 लाख होगा और ये डिस्चार्ज हो। लेकिन मैं उसको महसूस बस किया था, किसी को बताया नहीं था। लेकिन कोई परिवार आता था ना तो मैं बोल देता 3 लाख होगा तो मैं डिस्चार्ज करा दूंगा। ये बात को पहले परमेश्वर डाल दिया, वो बात सही हुआ। 3 लाख हुआ करेक्ट और वो डिस्चार्ज हुआ। लेकिन वहां पर भी उसको आराम नहीं, पूरा इसका एक एक शरीर सूख चुका था, एक एक हड्डी दिखता था पीछे को। मैं जब फिर ना वापस मैं घर आ गया, लेकिन मैं इसे रायपुर में मेरे साड़ू के यहाँ से छोड़ दिया था। मैं घर आ गया। एक ही दिन बाजार किया था। बाजार करने के बाद मेरे दोस्त लोग बोले कि भाभी कैसा करके, तो मैं बोला कि कुछ ठीक नहीं, जैसे का वैसे ही करके बोला। तो एक बार और बोले कि विशाखापट्टनम लेके चल करके, लेकिन मैं तो भी राजी नहीं हो रहा था। तो बोलते एक मरीज को दिखाता हूँ जो विशाखापट्टनम गया, तो उस मरीज को दिखाता हूँ। मैं उसके घर भी गया, देखा भी, बोलता है तो भी चल एक बार देख ले करके बोला। तो मैं वहाँ गया भी और वहाँ का दवाई लिया। लेकिन वो जड़ी बूटी देता था, उस दवाई देता था, उस समय दूध भी देता था। लेकिन उस दवाई को मैं जब भी खिलाया हूँ प्रेयर करवा के खिलाया, चाहे 7 बार 8-10 बार जब भी गया, लेकिन प्रेयर करवा के खिलवाया उस दवाई को। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर ने उस दवाई में अपनी सामर्थ को भरा और मेरे मिसेज को चंगाई छुटकारा दिया। और फिर हम लोग इसी तरह से मैं जीवन चलते रहा। फिर अचानक फिर उसका स्वास्थ्य फिर चेंज हो गया, तो मैं इसका मायके छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेरे सास बोलती है कि बैगा बुने दिखा करके, ये बार बार फोन करते थे कि आना बैगा, आप बुला रहा है, आना बैगा। तो भी मैं नहीं गया। मैं बोला कि बैगा को कोई जरूरत नहीं दिखाने, जो होगा देखा जाए, लेकिन बैगा को नहीं दिखाना करके बोल दिया। और आज में परमेश्वर ने हमारे जीवन में वो कार्य किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी तरह से फिर धीरे धीरे सब प्रार्थना दुआ हुआ और मेरे मिसेज भी ठीक हो गए, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का। मैं जहाँ भी बाजार करता हूँ वहाँ भी प्रेयर करके बैठता हूँ, मेरे साथ में रहता परमेश्वर। और हमारे सब्जी भी अच्छे से बिकता है। लेकिन जिस समय मेरा सब्जी नहीं बिकने वाला रहता है तो मन में पहले से डाल देता है कि परमेश्वर ये वाला सब्जी नहीं लेना, और वो सब्जी मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन तो भी गाड़ी चालू करता हूँ, बैठता हूँ ना, तो क्यों नहीं लिया ऐसा सोचता हूँ, बाजार में आने के बाद पता चलता है। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर हमारे संग साथ रहता है। और मैं 10 वर्ष पहले मैं अंदाज से निकालता था, लेकिन जब मैं चर्च जाती रहता था, लेकिन 10 अंश पर पता चला कि गिन के निकालना चाहिए करके। जब से मैं गिन के निकाला 10 अंश को, और मेरे जीवन में और तरक्की होने लग गया। और जो रुकावट था हम लोग के में, वो रुकावट भी दूर हुआ। और जो हम लोग खर्चा हुआ था जो हॉस्पिटल में, वो खर्चा भी हमें मिला। परमेश्वर को उसके मैं धन्यवाद देता हूँ। सबको जय मसीह। और ये समय जो है वो स्पेशल सॉन्ग का है, और ये स्पेशल सॉन्ग जो है वो भाई सोनू लेकर के आ रहे हैं। और ये जो गीत वो गाने जा रहे हैं परमेश्वर ने भाई को दिया, और शब्दों को, जो गीत के जो शब्द हैं, जो बोल हैं, वो सब परमेश्वर ने भाई को दिया। और प्रभु ने उनकी सहायता की कि वो सॉन्ग को कंपोज कर पाए और म्यूज़िक दे पाए उस सॉन्ग को, और लिख भी पाए उस सॉन्ग को। तो ये उन्होंने कंपोज किया है जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है। तो आइए हम इस सॉन्ग को सुनते हैं भाई सोनू के द्वारा। तुझ में यीशु जो है आते, सुपर नेचुरल है बन जाते। तुझ में यीशु जो है आते, सुपर नेचुरल है बन जाते। यीशु ने नूर लाया है, मेरे जीवन में यीशु आया है, मेरे जीवन में यीशु आया है।
मेरे जीवन में यीशु आया है, 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 मेरे जीवन में यीशु आया है। तेरे छूने से टूटे जंजीर, मुर्दों से कहे उठ और चल फिर। तेरे छूने से टूटे जंजीर, मुर्दों से कहे उठ और चल फिर। यीशु मृत्यु पर जय पाया है और अनंत जीवन लाया है। यीशु मृत्यु पर जय पाया है और अनंत जीवन लाया है। मेरे जीवन में यीशु आया है, 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 मेरे जीवन में यीशु आया है। माया जाल से, शैतानी चाल से, हर बीमारी के जंजाल से, माया जाल से, शैतानी चाल से, हर बीमारी के जंजाल से अपनी सामर्थ्य से जिताया है, हर एक लोगों को वो बचाया है। अपनी सामर्थ्य से जिताया है, हर एक लोगों को वो बचाया है। मेरे जीवन में यीशु आया है, 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 मेरे जीवन में यीशु आया है। जब बंद हो गए सारे मार्ग, तब खोल दिया यीशु ने बार। परिस्थिति बदल गई आज, आ गया यीशु राजा धीरा। कहते जाना यीशु की जय, क्योंकि तुम हो मसीह में विजय। 1 2 1 2 3 4। मेरे जीवन में यीशु आया है, 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 मेरे जीवन में यीशु आया है। मैंने यीशु को अपनाया है और अनंत जीवन पाया है। पूरी दुनिया में वही छाया है। मेरे जीवन में यीशु आया है, मेरे जीवन में यीशु आया है, मेरे जीवन में यीशु आया है। अभी का समय प्रार्थना का समय है, इसलिए हम इस वक्त प्रार्थना में जाएंगे और विशेष तौर पे हम प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए और उन लोगों के लिए जिनके पास अपने जीवन में बहुत सारे प्रश्न हैं। उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे, क्योंकि आपके पास हो सकता है बहुत सारे कठिन प्रश्न हों और आपने उनका उत्तर जानने का कोशिश किया होगा, लेकिन मैं आपको आज उत्साहित करने के लिए कुछ बातों को बोलूँगा कि आपके जो भी प्रश्न हैं उसको परमेश्वर जानता है पहले से, और उनका उत्तर भी एक नियमित समय में, एक निश्चित समय में वो आपको ज़रूर देगा, वो आपको बताएगा। इसलिए आप परेशान ना हो, निराश ना हो, आपको विश्वास
कम नहीं होना चाहिए। आइए हम इस वक्त अपने सिरों को झुकाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से आपके पास आते हैं पिता। हम विनती करते हैं मेरे परमेश्वर, जितने हमको सुन रहे प्रभु जी, जितने लोग हमको देख रहे हैं पिता, विशेष विनती करते हैं बीमारों के लिए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, कई लोगों का विश्वास कमजोर है मेरे परमेश्वर, छोटी बीमारी को लेकर भी उनका विश्वास मेरे परमेश्वर कमजोर हो जाता है मेरे परमेश्वर। हर बार वो कहते हैं मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो मेरे परमेश्वर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे परमेश्वर जिनका विश्वास छोटी छोटी बातों में भी मेरे परमेश्वर पिता हल्का पाया जाता है मेरे प्रभु। मैं विनती करता हूँ पिता, आप उनको दिखाइए मेरे परमेश्वर, आप प्रकट करिए उनके जीवन में कि एकमात्र परमेश्वर है इस पृथ्वी में, उसका नाम यीशु मसीह है। हे मेरे परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, इसी वक्त मेरे परमेश्वर जो कोई भी सुन रहे हैं मेरे परमेश्वर, आपकी सामर्थ उनको छूने पाए मेरे परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत उनके घर में जाने पाए मेरे परमेश्वर, और आपकी सामर्थ को प्रकट करिए वहां पे मेरे परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत जाके उनको छूने पाए मेरे परमेश्वर, और वो पूरी रीति से चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। कईयों को बीमारी का कारण उनका पाप है मेरे परमेश्वर, कईयों को बीमारी का कारण उनका श्राप है परमेश्वर उनके जीवन में, और कई लोग हैं मेरे परमेश्वर इस वक्त मुझे देख रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में नशा है मेरे परमेश्वर, जिसके कारण उनके घर में परेशानी है, उनके जीवन में बीमारी है। ये मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, अभी इसी वक्त मेरे परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा मेरे परमेश्वर, आपकी आत्मा उन तक जाए मेरे परमेश्वर, उनके जीवन में काम करने पाए प्रभु जी, और उनका जीवन कायल होने पाए मेरे परमेश्वर। उनको मेरे परमेश्वर उनकी आत्मा में मेरे परमेश्वर ये बोध होने पाए, वो जानने पाए कि वो गलत है मेरे परमेश्वर, और अपने मनों को फिराने पाए मेरे परमेश्वर। तरस खाइए प्रभु जी, अनुग्रह करिए परमेश्वर कि वो लोग फिर से अपने जीवन में एक नए आनंद, नए उत्साह को महसूस करने पाए, आपसे क्षमा मांगने पाए, और उनके जीवन से वो सारी बातें जाने पाए मेरे प्रभु जी। और जिनका जीवन ठीक है मेरे परमेश्वर, और वो यदि बीमार है मेरे प्रभु जी, मैं विनती करता हूँ परमेश्वर आपकी सामर्थ उनको छुए, और मेरे परमेश्वर उनके जीवन में बड़ी गवाही होने पाए प्रभु जी। दया करिए पिता। कई ऐसे लोग हैं जिनको मेरे परमेश्वर पिता जिनको संतान नहीं है मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, शरीर एकदम सही है मेरे प्रभु जी, नहीं मालूम क्या हुआ मेरे परमेश्वर, लेकिन उनके पास आज संतान नहीं है पिता। प्रभु जी, आप हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर, आपने प्रभु जी फलने फूलने की आशीष दिया है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उनको संतान दीजिए, ये आपकी महिमा के लिए होने पाए प्रभु जी, आपके राज की बढ़ोतरी के लिए होने पाए प्रभु, दया करिए। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, जो अपने जीवन में बहुत प्रश्न को लेकर है मेरे परमेश्वर, बहुत सारे प्रश्न उनके जीवन में हैं प्रभु जी, आपकी सामर्थ उनके जीवन में प्रकट हो, आपकी आत्मा उनके जीवन में काम करे, और प्रभु जी उनको जो उत्तर है मेरे परमेश्वर आपके वचन से मेरे परमेश्वर मिलने पाए। और वो बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रभु जी जो बाइबल को नहीं पढ़ते प्रभु जी, और अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी बातों को लेकर है, तर्क है उनके पास प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके सारे तर्कों का उत्तर बाइबल में है पिता, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये लोग आज से मेरे परमेश्वर पिता बाइबल को पढ़ने पाए प्रभु जी। तरस खाइए प्रभु जी कि लोग बाइबल को पढ़ें और आपकी महिमा से भर जाएं, और आप उनका जो उत्तर को देना चाहते हैं वहाँ छुपा हुआ है प्रभु जी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं पिता जिनको आपके वचनों का भेद जानना है पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता उनके लिए विशेष तौर पे प्रभु जी कि आपके मेरे परमेश्वर पिता वरदानों से वो भर जाएं, आपकी सामर्थ्य से भर जाएं, आपकी आत्मा उनको उत्तर देने पाए, बातचीत करने पाए, और वो परमेश्वर पिता जब उत्तरों को जाने, उन रहस्यों को समझे, तो उनके जीवन में मेरे परमेश्वर आपकी महिमा भर जाने पाए, और ये सब आपके राज की बढ़ोतरी के लिए, यीशु आपके नाम की महिमा के लिए होने पाए। दया करिए पिता। कईयों के रिश्तेदार दूर हैं मेरे परमेश्वर, प्रिय लोग दूर हैं पिता, उनकी चिंता उनको हो रही है प्रभु। मैं विनती करता हूँ प्रभु, आप उनके जीवन में तसल्ली दीजिए, उनको मेरे परमेश्वर पिता शांति से भर दीजिए, आश्वासन से भर दीजिए कि जितने भी ऐसे लोग हैं परमेश्वर जो दूर है वो सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं मेरे परमेश्वर। दया करिए पिता, अनुग्रह करिए। यदि कोई डॉक्टर हमारी प्रार्थना को सुन रहा है पिता, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी उस डॉक्टर के लिए मेरे परमेश्वर उन्हें आशीष दीजिए, उन्हें उन्नति दीजिए मेरे परमेश्वर। आप इस कठिन समय में उनकी रक्षा करें मेरे प्रभु जी। हर एक ऐसे लोग जो उनका विरोध करते हैं प्रभु, उन सब के बीच में मेरे परमेश्वर इनको आप अपनी महिमा के लिए खड़ा करिए पिता, इनके नाम को ऊंचा उठा दीजिए मेरे परमेश्वर। दया करिए पिता। यदि कोई ऑफिसर है मेरे परमेश्वर पिता,
मैं विनती करता हूँ पिता, यदि उनको बहुत बोझ भरा काम उनको मिला है पिता, जिसके कारण बहुत बोझ हो गया है, मैं विनती करता हूँ प्रभु आप उनके बोझ को हल्का करें, ऐसी बुद्धि ऐसा ज्ञान दे मेरे परमेश्वर उनको कि उनके ऑफिसर दंग रह जाएं कि इतने कम समय में ये बात कैसे हो गई। मेरे प्रभु जी अनुग्रह करिए, अनुग्रह करिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आने वाले समय को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। जब हम वचन को सुने हमसे बातचीत करिए पिता, आप हमारे संग हैं, आपकी उपस्थिति हमारे संग है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। और इस समय वचन में जाने के पहले हम एक एनिमेशन को देखेंगे, और ये एनिमेशन जो है वो यहेजकेल उसका 37 1 से 11 तक जो पद है उस पर आधारित है, और आज का वचन भी यहेजकेल 37 1 से 11 पर आधारित है। तो इस एनिमेशन को आप ध्यान से देखिए। और दिस एनिमेशन इज़ मेड बाय माय हबी, और जी हाँ मेरे हस्बैंड ने इस एनिमेशन को बनाया है। मेरे हस्बैंड विवेक लॉरेंस ने इस एनिमेशन को बनाया है, और ये एनिमेशन अभी का नहीं है, ये काफ़ी पुराना है, और ये 10-15 साल पुराना एनिमेशन है। काफ़ी पहले मेरे हस्बैंड ने इस एनिमेशन को बनाया था। और आइए हम उस एनिमेशन को देखेंगे। तो आप ध्यान से देखिए उस एनिमेशन को, क्योंकि आज के वचन को भी जब आप सुनेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा उसको देखने से। तो आप ध्यान से देखिए, आइए हम देखते हैं।
और ये जो समय है वो सबसे महत्वपूर्ण समय है और ये समय जो है वो वचन का समय है। तो आइए हम आज का वचन सुनते हैं प्रभु के दास पास्टर प्रवीण लॉरेंस के द्वारा। तो आप सब ध्यान से प्रभु के वचन को सुनिए। आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं अभिवादन करता हूँ। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि उसने फिर से एक अच्छा अवसर प्रदान किया। यद्यपि हम सब तो अपने अपने घरों में हैं, लेकिन फिर भी इस माध्यम के द्वारा हम एक दूसरे के साथ तथा परमेश्वर के साथ संगति कर सकते हैं। जो विषय आज मैं आपको प्रचार करने जा रहा हूँ वो है यहेजकेल नामक पुस्तक में और उसके 37 अध्याय में 1 से लेकर 11 वचन तक। यहेजकेल 37 वर्सेस 1 to 11। और इस वचन को हो सकता है कि कई बार आप पढ़े होंगे, और यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसे ज़रूर से पढ़ें। यहेजकेल एक बड़ा नबी था। मेजर प्रॉफिट्स में इसकी गिनती आती है। भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को 2 भाग में बांटा गया है, बड़े भविष्यवक्ता की पुस्तक तथा छोटे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक। और ये बात उस समय की है जब प्रभु यीशु मसीह के मानव रूप जन्म लेने से पहले, करीब 600 साल पहले, जब नबूकदनेस्सर की सेना ने यरूशलेम पर, यहूदा राष्ट्र पर आक्रमण किया, तो पूरे यहूदियों को, जिसमें यहूदा गोत्र के लोग थे और बिन्यामीन गोत्र के लोग थे, उन सबों को बंधुआई में वो बाबुल देश लेकर चले जाते हैं। सो यहेजकेल एक बंधुआ नागरिक था तो वह इज़राइल का, यहूदा का, लेकिन वह बंधुआ था। लेकिन परमेश्वर ने पहले से प्रतिज्ञा की थी कि वहां भी मैं तुमको बहुत बढ़ाऊंगा। याद रखेंगे, यहेजकेल, दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो ये सब समकालीन थे, अर्थात एक ही समय में ये जीवित रहा करते थे, एक ही समय में ये रहते थे। जी हाँ, यहेजकेल शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है यहोवा परमेश्वर शक्ति देगा, गॉड विल स्ट्रेंथन। जी हाँ, जैसे कि यशायाह उसका 40 अध्याय 29 और 30 में लिखा है कि परमेश्वर थके हुए को बल देता है, शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। प्रियो, क्या आप अपने जीवन में थक चुके हैं? क्या आप टायर्ड हो चुके हैं? परमेश्वर आपको शक्ति प्रदान करना चाहते हैं। कैसे देंगे शक्ति? आज तो एक ही तरीका है जिस पर हम ध्यान दे रहे हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है और वह हमें शक्ति प्रदान करता है। जी हाँ, यदि आप शरीर में निर्बल हैं तो शरीर में भी शक्ति परमेश्वर आपको दे सकते हैं। लेकिन जो मेरा उद्देश्य वो ये है कि परमेश्वर आपके आत्मिक जीवन में शक्ति देना चाहते हैं ताकि आप मसीही जीवन अच्छे से चल सके। तो यहेजकेल 37 अध्याय 1 से 11, वहां ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का हाथ यहेजकेल के ऊपर आता है। फुटनोट्स में लिखा है, नीचे जो नोट्स रहता है बाइबल उसमें लिखा है परमेश्वर की सामर्थ आ गई। जी हाँ, परमेश्वर का हाथ आ गया और परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल के अंदर समा गया। जी हाँ, और वह परमेश्वर जो है यहेजकेल को तराई में लेकर जाता है। तराई वो होता है जो 2 पहाड़ के बीच में जो ढलान होती है, उसे तराई कहते हैं। और परमेश्वर ने तराई में उसे खड़ा किया। प्रियो, तराई जो है ढलान होती है और तराई में खड़ा होना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। और परमेश्वर ने उसे वहां खड़ा किया और तराई की तह में बहुत ढेर सारी सूखी हड्डियां थीं। परमेश्वर उसे ढेर सारी बातें कहता है। अय्यूब की पुस्तक उसका 33वां अध्याय 14 और 15 वचन, जोब 33 वर्सेस 14 एंड 15, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर स्वप्न और दर्शन के द्वारा बात करने वाला परमेश्वर है। स्वप्न तो हम उस समय देखते हैं जब हम सो जाते हैं, चाहे दिन में सोएं या रात में सोएं। लेकिन जो दर्शन होता है वो कभी भी हो सकता है, रात में, दिन में, कभी भी। वैसे दर्शन के अलग अलग स्तर हैं, या अलग अलग प्रकार का दर्शन है। दर्शन हम खुली आंख से भी देख सकते हैं या बंद आंखों से भी देख सकते हैं, या हम ट्रांस में चले गए हैं, मूर्छित हो गए हैं, चक्कर आ गया या बेहोशी आ गई है, उस समय भी हम दर्शन देख सकते हैं।
ये हमारे ऊपर नहीं, लेकिन ये परमेश्वर के ऊपर है कि परमेश्वर आपको कब दर्शन दे। ऐसा नहीं लिखा बाइबल में कि जो लोग बहुत पवित्र हैं, विश्वासी हैं, परमेश्वर उन्हीं को दर्शन देगा। पवित्र बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है। प्रियो, किसी भी इंसान को परमेश्वर स्वप्न दर्शन देकर बातचीत कर सकता है। नबूकदनेस्सर, अबीमेलेक, फिरौन, ये तो विश्वासी राजा नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने दर्शन दिया, स्वप्न दिया और उनसे बातचीत किया। परमेश्वर आपसे भी स्वप्न दर्शन के द्वारा बात कर सकता है। परमेश्वर ने यहेजकेल को एक दर्शन दिया। ये एक वास्तविक घटना नहीं थी, परंतु वो एक दर्शन था। जी हाँ, ऐसा कहते हैं कि दर्शन और स्वप्न ये पवित्र आत्मा की भाषा है, पवित्र आत्मा की लैंग्वेज है, और पवित्र आत्मा इस तरीके से भी बातचीत करता है। जब परमेश्वर स्वप्न या दर्शन देता है तो परमेश्वर हमसे बात भी करता है, उसके अर्थ को बताता है। यदि कोई भी स्वप्न या दर्शन आपने प्राप्त किया है, आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप मुझे इसका मतलब समझाइए। परमेश्वर यहेजकेल को ऐसी तराई में लेकर गया जो हड्डियों से भरी हुई थी। प्रियो, सबसे पहली बात, हड्डी को जब एक इंसान देखता तो उसे डर लगता है, और वो जानवरों की हड्डी नहीं थी, वो मनुष्यों की हड्डियां थी। जी हाँ, मेडिकल साइंस कहता है, चिकित्सा विज्ञान, कि एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में करीब 206 हड्डियां होती हैं। एक इंसान की 206 हड्डियां और ढेर सारी हड्डियां पड़ी होंगी। कल्पना कीजिए यहेजकेल को उस दर्शन में कैसा लग रहा होगा। दर्शन में भी आपको डर लग सकता है, स्वप्न में भी आपको डर लग सकता है। यद्यपि वो स्वप्न या दर्शन परमेश्वर की ओर से आया है तो क्या हुआ? दानियल के बारे में लिखा है, उसने जब दर्शन देखा तो वो कमजोर हो गया, बीमार पड़ गया। जी हाँ, बहुत भयानक बातों को उसने देख लिया था। परमेश्वर आपको ढेर सारी बातों को बता सकता है। इस बात के लिए भी प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपको संभाल के रखे और आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल से बातचीत कर रहा था। यदि आप ध्यान देंगे, पहला पद से लेकर 11 पद के बीच में परमेश्वर कम से कम 9 प्रकार के काम करता है, कम से कम 9 प्रकार के काम करता है। और परमेश्वर का आत्मा चारों तरफ घुमाया कि भली भांति बारीकी से देख सके यहेजकेल के उस तराई में क्या है। हड्डियों को देखने से डर लगता है। हड्डियां, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम अशुद्ध चीज को छू लिए हैं। जी हाँ, अशुद्धता का एहसास होता है। कई बार परमेश्वर हमें ऐसा दर्शन देता है जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कुछ पाठ सिखाना चाहता है, कुछ लेसन, कुछ एक सबक जो है हमें सिखाना चाहता है। फिर परमेश्वर ने यहेजकेल से बातचीत किया और कहा, प्रश्न पूछा, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? यहेजकेल को हाँ या नहीं में उत्तर देना था, परंतु उसने कहा, हे परमेश्वर, तू ही जानता है। हालांकि इसे सही उत्तर तो नहीं कहूंगा मैं, ये मेरे विचार है। परमेश्वर तो वैसे भी जानता था यहेजकेल बोले या ना बोले, उसे हाँ या नहीं में जवाब देना था। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जब उसने जवाब दिया तो मन में विचार किया होगा कि हाँ, परमेश्वर तो सब काम कर सकता है। तब परमेश्वर ने कहा, यहेजकेल, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे, और परमेश्वर का वचन इनको सुना। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय उसके 3-4 पद में लिखा है, जब एक व्यक्ति भविष्यवाणी करता है तो मनुष्यों की शांति और उपदेश और उन्नति के लिए बातों को कहता है। भविष्यवाणी से कलीसिया की उन्नति होती है। वैसे भविष्यवाणी के 2 प्रकार के मतलब होते हैं। जैसे कि चाय, यदि मैं किसी किराना दुकान में जाऊं और कहूं कि मुझे चाय चाहिए, तो वो पूछेगा कौन सी कंपनी की चाय चाहिए, रेड लेबल चाहिए या कौन सा चाहिए। ढेर सारी कंपनी आ गई है। लेकिन यदि मैं होटल जाकर कहूं कि मुझे चाय चाहिए, तो वो चाय बनाकर लाकर देगा। शब्द एक है, लेकिन दोनों के शब्द फर्क फर्क है। भविष्यवाणी का पहला मतलब भविष्य के विषय में वाणी, कि परमेश्वर क्या क्या आपके जीवन में करने जा रहा है। और दूसरा
यद्यपि उसमें कोई भविष्यवाणी नहीं है, पर फिर भी उस वचन को सुनकर आपको बहुत शांति मिलती है और वह आपको परमेश्वर के नजदीक खींच कर लेकर आती है, अर्थात वो बातें, वो संदेश, और आपकी उन्नति होती है। प्रियो, उसे बारीकी से समझने की आवश्यकता है। हम भविष्यवाणी को तुच्छ जान नहीं सकते। हाँ, हम परख जरूर सकते हैं, और जब भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर से होती है और हम अच्छा प्रत्युत्तर देते हैं, परमेश्वर को अच्छी तैयारी करते हैं अपनी तरफ से, वो भविष्यवाणी जरूर से पूरी होती है। लेकिन भविष्यवाणी एक और है, ऐसी बातों को कहना जिससे शांति मिले, उपदेश जिसमें शिक्षा हो, उन्नति हो, एक व्यक्ति को हम परमेश्वर के प्रति और समर्पित कर सकें, या हम स्वयं समर्पित हो सकें भविष्यवाणी को सुनकर। जी हाँ, सो परमेश्वर ने कहा, यहेजकेल तुम भविष्यवाणी करके कहो। किससे? सूखी हड्डियों से। 11वें पद में लिखा है, उस सूखी हड्डी का मतलब क्या है? वहां लिखा है, ये जो हड्डियां हैं ये यहूदा की या इज़राइल जाति की उपमा है। प्रतीकात्मक रूप में वो निराशा की तरफ संकेत कर रहा है, क्योंकि यहूदी लोग कहा करते थे, हमारी अब आशा जाती रही, अब हम बंधुआ बनकर इस देश में आ गए हैं, पता नहीं हम वापस लौटकर जाएंगे यहूदा या नहीं जाएंगे। मुझे नहीं मालूम किस किस प्रकार के विचार उनके अंदर आ रहे होंगे, परंतु ये जरूर लिखा है कि वो निराशा में थे। तो परमेश्वर ने कहा यहेजकेल से कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे और प्रभु के वचन को बोल। प्रियो, हम लोग भविष्यवाणी किसको करते हैं? इंसान को। लेकिन परमेश्वर कभी कभी निर्जीव वस्तुओं को बोलने के लिए भी कह सकता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा था, चट्टान से पानी पिलाना है, इसलिए तो चट्टान से बातें करना। जब पहली बार परमेश्वर ने मूसा से कहा था तो ये कहा था कि चट्टान पर लाठी मारना तो चट्टान पानी देगा। लेकिन जब दूसरी बार परमेश्वर ने कहा तो ये बोला कि तुम चट्टान से जाके बातें करना। मूसा तू जा चट्टान से बात कर, तब वो जल देगी। जी हाँ, हम निर्जीव वस्तुओं से बात कर सकते हैं जब परमेश्वर हमसे कहता है, अर्थात हम आदेश दे सकते हैं। या तो आपके शरीर की खुद की हड्डियां हो सकती हैं जिसमें बीमारी होगी, कमी घटी होगी, या कोई परिस्थिति होगी। आपको भविष्यवाणी के वचन कहना है, जो कुछ आप परमेश्वर से सीखते हैं, और आपको परमेश्वर के वचन को बोलने की आवश्यकता है। कई बार मैंने ऐसे देखा और सुना भी है कि जब लोगों के अंदर समस्याएं आती हैं तो समस्याएं मनमाना हमसे बात करती हैं, और हम मूक दर्शक बनकर चुपचाप सब कुछ सुनते रहते हैं। समस्याओं को आपसे बातचीत करने का अवसर प्रदान न करें, आप बातचीत करें। आपको बात करना है, आपको प्रभु के वचन को सुनाना, अपनी समस्याओं को। जी हाँ, आपकी निराशाओं को बोलने की आवश्यकता है। तो बाइबल में लिखा है, जब वो भविष्यवाणी कर ही रहा था, जब वो परमेश्वर के वचन को बोल ही रहा था, अचानक से आहट आई। आहट का मतलब क्या होता है? एक आवाज आई। जब तक यहेजकेल चुप था, स्थिति बहुत भयानक थी। चारों तरफ हड्डियां ही हड्डियां थीं। एक डरावना दृश्य रहा होगा, कल्पना करके देखें। जी हां, लेकिन जैसे यहेजकेल ने बोलना शुरू किया, एक आहट आई, अर्थात काम प्रारंभ हो गया। जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं, आप उसे अंगीकार कीजिए, उससे बोलिए। आपको बोलने की आवश्यकता है, और जब आप बोलते हैं तो परमेश्वर काम करना शुरू कर देता है। फिर लिखा है कि भूकंप भी आया और हड्डियां एक दूसरे से जुड़ना प्रारंभ हो गई। मेडिकल साइंस कहता है कि 206 हड्डियां होती हैं एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में। 206 हड्डियों को जोड़ना, यदि आपको मुझको काम दिया जाए तो कितना समय लग जाएगा जोड़ने में। हो सकता है हम गलती भी कर दें, लेकिन परमेश्वर का आत्मा इस काम को कर रहा था। जी हां, अब हड्डियां तो जुड़ गईं और मांस भी आ गया, नसें भी आ गईं, पर वे सब मरे हुए थे और उनके अंदर जीवन नहीं था।
तब परमेश्वर ने कहा, यहेजकेल, अब तू श्वास से भविष्यवाणी करके कहे कि चारों दिशाओं से श्वास या सांस उनके अंदर आ जाए। अंग्रेजी बाइबल में लिखा विंड अर्थात हवा। यदि आप बाइबल को ध्यान से पढ़े होंगे तो पवित्र आत्मा की तुलना हवा के साथ भी की गई है। हवा पवित्र आत्मा नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा की तुलना हवा के साथ की गई है। एक बहने वाली हवा जिससे हमें जीवन मिलता है और तुरंत हम आराम महसूस करते हैं। जी हां, परमेश्वर ने कहा, हवा से भविष्यवाणी करके कहे कि चारों दिशाओं से हवा आ जाए। तो चारों दिशाओं का मतलब क्या होता है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, क्या मतलब होता है? मैंने कहा हवा जो है पवित्र आत्मा की तरफ संकेत करता है। यदि आप इजराइल राष्ट्र पे ध्यान देंगे, अय्यूब की पुस्तक उसका 37 अध्याय उसका 9 वचन, जोब 37 वर्स 9, जब उत्तर दिशा से हवा बहती है, इजराइल में आती हवा, तो उसमें ठंडक रहती है और इसका मतलब पानी गिर रहा है या पानी गिरने वाला है। जी हां, जब हम उपज की बात करते हैं, खेती किसानी की बात करते हैं, तो बरसात बहुत ही जरूरी है। बरसात से जीवन आ जाता है। आपने पेड़ पौधों की तरफ ध्यान दिया होगा कि जैसे ही पानी गिरता है, नई नई कोपलें आ जाती हैं, नई नई पत्तियां आ जाती हैं, सब तरफ हरियाली नजर आती है। यह पवित्र आत्मा का काम है। जमीन जो सूखा पड़ा रहता है, अब वो गीला हो जाता है। ऐसे ही प्रियो, जब पवित्र आत्मा का काम हमारे अंदर होता है, हर एक सूखापन दूर हो जाता है और हम जीवन से भर जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा जीवन का आत्मा है। और पवित्र आत्मा की ये बरसात, ये हवा बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। फिर वहीं पर लिखा है जोब 37 वर्स 9, अय्यूब 37 के 9 में, कि दक्षिण दिशा से बवंडर आता है। ऐसा कहते हैं कि इजराइल में जब दक्षिण दिशा से हवा चलती है तो काफी गर्म हवा रहती है। ऐसा कह सकते हैं लू भी चलती है, गर्म हवा। फिर जहां तक मौसम का सवाल है, केवल साल भर हमें बरसात की जरूरत नहीं है, हमें गर्मी की भी आवश्यकता है, क्योंकि काफी तेज धूप जब निकलती है तो खेती किसानी जो करते हैं वो अच्छे से जानते हैं कि फसलों में कीड़े नहीं लगते और जो भी फल है, जो भी फसल है, वो पक जाती है। जी हाँ, यह सताओं की तरफ संकेत करता है। जी हाँ, जब पहली शताब्दी में कलीसिया को पवित्र आत्मा बहुत ही प्रभावशाली रूप में इस्तेमाल कर रहा था, काफी ज्यादा सताव भी आया, लेकिन कलीसिया हारी नहीं, कलीसिया मजबूत होती चली गई। जैसे ही आप अपने मन में निर्णय लेंगे कि आज से मैं प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करूंगा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करूंगा, आपने महसूस किया होगा उसी समय से सताव जो है वो प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ऐसे ही समय में पवित्र आत्मा आपको मजबूत करेंगे। सो मैंने आपको बताया उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 4 अध्याय 16 पद में लिखा है, उत्तर और दक्षिण से हवा बह रही है जिसमें सुगंध आ रही है। जी हाँ, जब पवित्र आत्मा का काम होगा आपको जीवन मिलेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। और इसी विश्वास के कारण जब आप दुख उठाएंगे, आपके बारे में लोग जानेंगे, आपकी गवाही अपने आप दूसरों तक पहुंच जाएगी। जी हाँ, वो खुशबू फैल जाएगी। जी हाँ, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 14, 15, 16 में लिखा है, ज्ञान का सुगंध, वचन का सुगंध, मसीह की सुगंध, ये सुगंध आपके जीवन से फैल जाएगी। जी हाँ, कि प्रभु यीशु ने कैसे आपको बदल दिया। सो प्रियो, मैंने अभी बताया कि उत्तर दिशा से जो हवा आई उसका क्या मतलब है, दक्षिण दिशा से जो हवा आई उसका क्या मतलब है। और अब हम देखेंगे कि पूरब दिशा से जो हवा आई उसका क्या काम हुआ। सो मैंने आपको बताया कि जब मिस्र देश में इजरायली रहते थे और जब उन्हें बहुत ज़्यादा सताया जाना शुरू हो गया, तो परमेश्वर ने पहले से ही भविष्यवाणी करके कह दिया था अब्राहम से कि मैं तुम्हारे संतानों को मिस्र से निकालकर कनान देश की ओर लेकर जाऊंगा।
बाइबल में लिखा है निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 21वां पद, एक्सोडस 14 वर्स 21, लिखा है कि रात भर परमेश्वर ने पूरब दिशा से हवा को बहाया, जिसकी वजह से रेड सी 2 भाग हो गया। जी हाँ, और वो जमीन सूख गई और वो बड़े आसानी से लाल समुद्र को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पार करके उस पार चले गए। जब पवित्र आत्मा काम करता है तो वो आपके लिए मार्ग को तैयार करता है। जी हाँ, पवित्र आत्मा की सेवा के बगैर हम अनाथ हैं और अधूरे हैं और पिछड़े हुए हैं। इसलिए पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए, वो आपके लिए रास्ता तैयार करेगा। और जब पवित्र आत्मा रास्ता तैयार करता है तो आपको आगे की ओर ही लेकर जाता है, उसी दिशा की ओर जिसके लिए परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञा दिया है या भविष्यवाणी करके आपसे व्यक्तिगत तौर से आपसे बातचीत किया है। फिर लिखा कि पश्चिम दिशा से भी हवा, क्या मतलब होता है इसका? यदि आप पढ़ेंगे एक्सोडस 10 वर्स 19, निर्गमन 10 का 19, बाइबल में लिखा है कि जब 10 प्रकार की विपत्तियां मिस्र देश में आईं तो एक विपत्ति जो थी वो टिड्डियों की थी। सब तरफ टिड्डियां ही टिड्डियां थीं और मिस्र के नागरिक परेशान हो गए। राजा भी परेशान हो गया और उसने विनती किया कि इस परेशानी को दूर करो। और तब परमेश्वर ने पश्चिम दिशा से ऐसी हवा आई पश्चिम दिशा से कि सारी टिड्डियां लाल समुद्र में चली गईं। बाइबल में साफ लिखा, एक भी टिड्डी मिस्र में नहीं रह गई। क्या मतलब होता है? पवित्र आत्मा क्या सिखाना चाहता है? प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में बहेगा तो टिड्डियों के समान नुकसान करने की आदत आपके जीवन से चली जाएगी। कभी कभी कई लोग दूसरे का नुकसान करना पसंद करते हैं। कार में वो किसी नुकीली चीज से डैमेज कर देते हैं या कुछ नुकसान पहुंचा देते हैं। ये नुकसान करने की आदत परमेश्वर पसंद नहीं करता। जी हाँ, पवित्र आत्मा इस बुरी आदत को आपके जीवन से निकालना चाहता है। वो नुकसान किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो आप समझते हैं वो किस प्रकार का नुकसान है जो आप दूसरों के लिए करते हैं। यहेजकेल ने भविष्यवाणी करके कहा कि श्वास हवा चारों दिशाओं से आकर इस सेना में समा जाओ। तो जितने तैयार हुए थे दर्शन में, वे सब जीवित हो गए। एक बड़ी सेना तैयार हो गई। ये तो दर्शन था। अब इस दर्शन से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहली बात जो परमेश्वर का वचन कहता है, यहेजकेल 37 के 11 में, यहेजकेल 37 वर्स 11, कि वो जो हड्डियां हैं वो संकेत करती हैं इजरायलियों के निराशा की ओर। प्रियो, क्या आप अपनी जिंदगी में निराश हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में हार चुके हैं? क्या आपको लगता कि आज आपके जीवन का आखिरी दिन है? आशावादी बनिए। आशा का बड़ा महत्व है। रोमियो 15 अध्याय 13 वचन में, रोमन्स 15 वर्स 13, परमेश्वर जो आशाओं का दाता है। जी हाँ, परमेश्वर ही है जो हमारे मन के अंदर एक आशा की किरण देता है। हिंदी में कहावत है कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। तिनका आपको बचा नहीं सकता, परंतु एक कहावत है, एक छोटी सी आशा की किरण आपको लगता कि मेरा काम हो सकता है। मनुष्य बगैर सांस के 3 मिनट से 5 मिनट के अंदर यदि सांस नहीं लेगा तो वो खत्म हो सकता है। सांस की जरूरत, ऑक्सीजन की जरूरत है। यदि मनुष्य खाना नहीं खाएगा तो लोग कहते हैं कि 40 दिन तक वो जिंदा रह सकता है। पानी नहीं पिएगा तो कम से कम कहते हैं कि 10 दिन तक वो जिंदा रह सकता है। हालांकि ये संख्या घट बढ़ सकती है, ये तो अंदाजन मैं आपसे कह रहा हूं, जैसा मैंने सुना है। परंतु बगैर आशा के वो 1 मिनट भी जीवित रह नहीं सकता। वैसे आशा क्या है? व्हाट इज होप? उम्मीद क्या है? वह काम जो भविष्य में हमारे लिए होने वाला है और होगा, ऐसा हम सोचते हैं और उस बात को लेकर हम बहुत खुश रहते हैं और उसके लिए हम सकारात्मक तैयारी भी करते हैं ताकि वो काम हमारा हो जाए। जी हाँ, यही आशा है। वैसे बाइबल में कई प्रकार की आशाएं हैं। आशाओं का अलग अलग वर्णन है। सबसे बड़ी आशा
हमारे लिए तो यह है कि जब हम इस संसार को छोड़ेंगे, हमारी मृत्यु होगी, हम प्रभु यीशु मसीह के पास चले जाएंगे। जी हाँ, और परमेश्वर की उपस्थिति में हम अनंत काल तक रहेंगे। कई प्रकार की आशाएं हैं। इब्रानी की पत्री उसका 6वां अध्याय 19 पद में लिखा है कि वह आशा हमारे प्राण के लिए लंगर है। लंगर वो होता है जो पानी जहाज में रहता है, और एक से ज्यादा लंगर हो सकते हैं। लंगर एक ऐसा लोहे का बड़ा सा भाग होता है जिसे जहाज में नीचे लटका दिया जाता है ताकि जहाज ना पलटे। आंधी तूफान में तो क्या हुआ, जहाज स्थिर रहेगा। जी हाँ, जब आपके अंदर आशा है आप स्थिर रहेंगे। लेकिन जब आप निराश रहेंगे, आप नकारात्मक सोचेंगे, नकारात्मक कदम उठा लेंगे, आप अपने आप को तथा दूसरों को परेशानी में डाल सकते हैं। आप परमेश्वर की योजना से दूर जा रहे हैं जब आप निराश हैं। लेकिन जब आशावादी आप बनते हैं, आप परमेश्वर से कहते हैं, परमेश्वर मैंने आपके पर आशा रखा है, अब आप काम करिए। और प्रियो, यही आशा विश्वास में बदल जाता है। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय ही विश्वास है। पर वो प्रारंभ कैसे होगा? विश्वास प्रारंभ कैसे होगा? एक छोटी सी आशा के किरण से प्रारंभ होता है। आशावादी बनना सीखिए। हम इस दर्शन से क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं, यदि हमको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की परिस्थितियों में परिवर्तन चाहिए, यहेजकेल के साथ कोई नहीं था, उसके साथ परमेश्वर था। हो सकता है दुनिया के लोग आपके साथ नहीं, शायद लोग आपको ना देखना चाहते हैं ना आपसे बात करना चाहते हैं। आप एक ऐसी परेशानी में फंसे कि आप अकेले रह गए हैं, परिवार से दूर हो सकते हैं। परंतु इस बात को निश्चय जाने, क्या परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। जब तक कि आप अपने जीवन में उसे आमंत्रित नहीं करेंगे, वो आपके जीवन में आएंगे कैसे? यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करें, कहें प्रभु यीशु मुझे क्षमा कीजिए, अपने लहू से साफ शुद्ध कीजिए, मेरे जीवन में आ जाइए। आज से आप मेरे एकमात्र उद्धारकर्ता तथा परमेश्वर है, मैं विश्वास करता हूं और इस बात का अंगीकार करता हूं। दूसरी बात, परमेश्वर की उपस्थिति में जीना सीखना है। तीसरी बात, परमेश्वर की आवाज को सुनना सीखना है। परमेश्वर ने यहेजकेल से प्रश्न पूछा, बातचीत किया। फिर परमेश्वर ने कहा कि इन हड्डियों से कहे, भविष्यवाणी कर और प्रभु का वचन सुना। परमेश्वर जो कुछ आपको बोलता है आप वैसा ही करें, प्रश्न ना करें, संदेह ना करें, परंतु विश्वास के द्वारा आप कदम उठाएं। जब यहेजकेल ये काम कर ही रहा था, तभी आहट आई और हड्डियां एकत्रित होनी शुरू हो गई, हड्डियां जुड़नी प्रारंभ हो गई। जी हाँ, जब आप विश्वास करके बोलते हैं, अंगीकार करते हैं, तभी काम होता है। आप अपने लिए भविष्यवाणी करके कहें, परमेश्वर मेरे लिए मार्ग तैयार कर रहा है, परमेश्वर मेरे लिए उपाय कर रहा है। जो कुछ आप सोचते हैं, विश्वास करते हैं, आपने प्रार्थना किया इतने साल तक, अब आप उसे अंगीकार में बदल दीजिए। जी हाँ, विश्वास करना जरूरी है, अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पित करना जरूरी है, और जो कुछ परमेश्वर आपसे कह रहा है आप उससे बोलना प्रारंभ कर दें। और जब वो बोल ही रहा था, हड्डियां जुड़ना प्रारंभ हो गई, एक बड़ी सेना बन के तैयार हो गई। जब उसने श्वास के लिए, हवा के लिए भविष्यवाणी करके कहा, तो वह हवा भी आगे उनके अंदर समा गई। जी हाँ, जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। गलत बोलेंगे गलत होगा, सही बोलेंगे वचन के आधार पर तो सब कुछ सही होगा। मैं ये बताना चाहता हूं, आपकी हर एक प्रकार की निराशाएं आशा में बदल सकती है। वैसे हम लोग आशा कब करते हैं? जब समय सीमा पार नहीं हुआ है, हम अपनी उम्र को पार नहीं किए हैं, दूर दूर तक परिस्थितियां बहुत अच्छी लगती हैं, संभावना लगती है, तभी हम लोग आशा करते हैं। परंतु रोमियो 4 के 18 में लिखा है, रोमन्स 4 वर्स 18,
अब्राहम के विषय में कि निराशा में भी उसने आशा रखा। चारों तरफ निराशा थी, परंतु उसने आशा रखा। He believed against hope. आशा रखने का कोई आधार नहीं था। सारा का शरीर ऐसा था कि वो आशा कर ही नहीं सकता था, परंतु उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, परमेश्वर को सच्चा जाना, संदेह नहीं किया, निर्बल नहीं हुआ, उसने आशा रखा। परमेश्वर पर आशा रखें, वो आपको कभी धोखा नहीं देगा, वो आपकी सहायता करना चाहता है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, आपको उन्नति का जीवन दे। आप आशावादी बनकर मसीह जीवन का आनंद, जय का जीवन का आनंद आप जरूर से उठाइए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। आप महान परमेश्वर हैं। आप नहीं चाहते कि हमें से कोई भी व्यक्ति निराशा की स्थिति में रहे। हमें से हर एक से बातचीत करिए, हम निराशा में भी आशा रखना सीख सके, निराशा के खिलाफ हम लड़ना सीख सके। आपकी उपस्थिति में जीकर, आपकी आवाज को सुनकर, जैसा आप कहते हैं वैसे हम बोलना चाहते हैं, और परिस्थितियों में हम एक परिवर्तन को देखना चाहते हैं। सुनने वाले और देखने वालों के लिए मैं कहता हूं, यीशु के नाम से यह उन्नति करने पाए। हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक थकावट के ऊपर, हर एक परेशानी के ऊपर यह जय का जीवन प्राप्त कर ले। ऐसा ही होने जा रहा है। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आने वाले दिनों में हम ढेर सारी गवाही को सुनने जा रहे हैं कि आपने कैसे उनके निराशाओं को आशा में बदल दिया और उनके जीवन में आपने चमत्कार किया। प्रभु यीशु, आपको ही महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे। आमीन।